कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप दुनिया को बाकी लोगों से थोड़ा अलग तरीके से देखते हो? शायद आप छोटी छोटी चीज नोटिस कर लेते हो जो दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं। शायद लोग आपको अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या फिर आपकी थिंकिंग नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस से काफी डीपर होती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का माइंड सिंपली डिफरेंट तरीके से काम करता है, ना बेटर ना वर्स, बस डिफरेंट। और अगर आप इन साइंस को रिकग्नाइज करते हो तो हो सकता है आपका माइंड भी बाकी लोगों से थोड़ा अलग काम करता हो। साइन 1, आप हर चीज ओवरथिंक करते हो। मोस्ट लोग सिर्फ उतना सोचते हैं जितना डिसीजन लेने के लिए जरूरी हो, लेकिन अगर आपका माइंड थोड़ा डिफरेंट है तो थिंकिंग कभी रुकती नहीं। आप कॉन्वर्सेशंस को आवर्स बाद भी एनालाइज करते हो, छोटी छोटी बातों को दोबारा सोचते हो, लोगों के वर्ड्स के पीछे हिडन मीनिंग ढूंढते हो, जबकि दूसरे लोग मूव ऑन कर चुके होते हैं। आपका ब्रेन अभी भी पैटर्न्स और रीजंस सर्च कर रहा होता है। कभी कभी ये एग्जॉस्टिंग लगता है, लेकिन इसका मतलब है आपका माइंड चीजों को एवरेज से ज्यादा डीपली प्रोसेस करता है। साइन 2, आपको अकेला रहना पसंद है। बहुत लोगों के लिए अकेला रहना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जिन लोगों का माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है उनके लिए सॉलिट्यूड नेचुरल लगता है। अकेला रहकर आप क्लियरली सोच पाते हो, आप रिफ्लेक्ट करते हो, अपने थॉट्स को समझते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोग पसंद नहीं है, बस आपको खुश रहने के लिए हमेशा कंपनी की जरूरत नहीं होती। आपका माइंड साइलेंस में एनर्जी लेता है। साइन 3, आप छोटी डिटेल्स नोटिस करते हो। कुछ लोग लाइफ में बहुत सी चीज नोटिस ही नहीं करते, लेकिन अगर आपका माइंड डिफरेंट है तो आप स्मॉल डिटेल्स पकड़ लेते हो। आप टोन में चेंज नोटिस करते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस समझ लेते हो, बिहेवियर में छोटी शिफ्ट्स भी देख लेते हो। ये डिटेल्स आपको सिचुएशंस को ज्यादा डीपली समझने में हेल्प करती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप रियलिटी के बीच में छुपी लाइंस रीड कर रहे हो। साइन 4, आप हर चीज क्वेश्चन करते हो। मोस्ट लोग चीजों को जैसा है वैसा हाई एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन डिफरेंट माइंड वे लोग नेचुरली क्वेश्चंस पूछते हैं। लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? सोसाइटी में ये रूल्स क्यों है? कुछ चीज नॉर्मल क्यों मानी जाती है? ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की जगह आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हें चैलेंज करता है। क्यूरियोसिटी आपकी थिंकिंग का नेचुरल पार्ट बन जाती है। साइन 5, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपका माइंड डिफरेंट है तो कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते। आपकी थिंकिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, आपके पर्सपेक्टिव्स अनयूजुअल हो सकते हैं। कभी लोग आपको क्वाइट, स्ट्रेंज या डिस्टेंट समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी सिंपल है। आप बस चीजों को अन एंजल्स से देखते हो जो दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। और कभी कभी अन थॉट्स को एक्सप्लेन करना इजी नहीं होता। साइन 6, आपका माइंड कभी रुकता नहीं। जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तब भी आपका माइंड एक्टिव होता है। रैंडम आइडियाज आते हैं, नए क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं, थॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं, जैसे आपका ब्रेन बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली रन कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये केओस होता है, लेकिन कई बार यही क्रिएटिविटी और इंसाइट का सोर्स बन जाता है। साइन 7, आप लाइफ के बारे में डीप सोचते हो। मोस्ट कॉन्वर्सेशंस सरफेस लेवल पर ही रहती है, लेकिन अगर आपका माइंड डिफरेंट है तो आप नेचुरली डीपर टॉपिक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो। आप मीनिंग के बारे में सोचते हो, ह्यूमन बिहेवियर समझने की कोशिश करते हो, लोग क्या फील करते हैं और क्यों फील करते हैं। स्मॉल टॉक की जगह आपका ब्रेन बिगर पिक्चर समझना चाहता है, और कभी कभी इसी वजह से आपको लगता है कि आप ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशंस में फिट नहीं होते। फाइनल थॉट, डिफरेंट माइंड होना कभी कभी आइसोलेटिंग लग सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जो लोग डिफरेंटली सोचते हैं वो अक्सर वो चीज देख लेते हैं जो दूसरे मिस कर देते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं जिनसे लोग बचना चाहते हैं, और वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं जहां दूसरे सिर्फ लिमिट्स देखते हैं। इसलिए अगर आपने इन साइंस में खुद को पहचाना तो हो सकता है आपका माइंड बस एक डिफरेंट तरीके से वायर्ड हो, और कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए एग्जैक्टली ऐसी ही थिंकिंग की जरूरत होती है।